जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 96 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन जो है, और आज हम लोग 97 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली वेन डायग्राम पर बेस्ड हैं, अपने वेन डायग्राम पर बेस्ड है। ठीक है भाई, वेन डायग्राम पर बेस्ड है और इस पर पास और फेल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वेन डायग्राम पर जो आज के क्वेश्चन अपने बेस्ड है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो 97 में आपसे कहता है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% जो है अंग्रेजी में फ़ेल हो गए और 42% गणित में फ़ेल हो गए, और दोनों विषयों में पेपर में कहता है 17% अगर फेल हो गए हों तो कह रहा उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। देखिए ध्यान से देखेंगे, एक सवाल को हम लोग बहुत ही आराम से करेंगे और उसके बाद में सारे सवाल फिर बहुत तेज़ी से हम लोग कर ले जाएंगे। एक सवाल में पूरा वेन डायग्राम वगैरह हम आपको बना के दिखाएंगे, डिटेल में करेंगे, फिर बाकी सवालों को बहुत शॉर्टकट तरीके से हम करेंगे। ठीक है भाई, देखिए दिया क्या है, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में होगा क्या, इस तरह के क्वेश्चन में होगा ये कि आपसे या तो 2 के बारे में बात करेगा या 3 के बारे में बात करेगा, इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे 2 के बारे में बात कर रहा है, आपसे कहता है कि इंग्लिश की बात कर रहा है और मैथ की बात कर रहा है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ मैंने ले लिया, ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा यहाँ पर मैथ्स हो गया। अब पेपर में कहता है कि जो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इंग्लिश में फ़ेल होने वाले लोग कितने हैं, ये F मतलब फेल है। तो इंग्लिश में फ़ेल होने वाले पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि 52% है, और आपसे कह रहा है कि गणित में जो फेल हुए हैं वो 42% है। गणित में फेल हुए हैं वो कितने हैं, 42% है, और दोनों में फेल हुए हैं वो 17% हैं। और जो फेल हुए हैं इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ्स में फेल हुए हैं, दोनों में मिला के कितने हैं, 17% लोग क्या हुआ है, फेल हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का, तो कह रहा उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, ऐसा आपसे कहता है। तो पहले ध्यान से सुने मेरी बात को, इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई सारे वे हो सकते हैं, पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो मैं मेथड आपको बताऊँगा उसमें समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन जो है वो सही बनेगा, एक्यूरेट एकदम बनेगा। ठीक है भाई, यानी एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। तो करना कैसे होगा कि हम क्वेश्चन में क्या चीज़ पकड़ेंगे, की पॉइंट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का की पॉइंट हमारा वो होगा कि दोनों में क्या चीज़ दी गई है। हो सकता है यहाँ दोनों का फेल दिया गया होता या यहाँ पर दोनों का पास दिया गया होता। तो जो चीज़ दोनों में दी जाएगी हम उसी को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा, एक ये बनाया हमने इंग्लिश का सर्कल और ये बना लिया हमने मैथ का सर्कल। ये हो गया आपका इंग्लिश का और ये हो गया आपकी मैथ्स का सर्कल। बात समझ आ रही। अब सबसे पहले दोनों में जो चीज़ दी गई होगी उसको लेंगे हम। तो दोनों में क्या दिया गया, कह रहा है इंग्लिश में फेल हो गए कितने, 17%, और मैथ में भी कितने फेल हो गए, 17%। तो ये वाला देखो कॉलम जो है वो किसमें है, इंग्लिश में भी कहाँ है और किसमें, मैथ्स में भी है। यानी 17% वो लोग हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो गए मेरे भैया, और किसमें फेल हो गए, मैथ्स में भी फेल हो गए। अब ज़रा ध्यान से देखो, इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, 52। अगर हम इसको बंद कर लें तो देखो 17% तो पहले से आ चुका है और टोटल कितना है, 52। तो 17 पहले से आ चुका है, तो यहाँ बचा कितना, आप माइनस कर दीजिए, 10 माइनस करेंगे तो 42 और 7 और, यानी कितना बचा है यहाँ पे, 35%। अब जरा इस पे चलते हैं, सिंगल वाले पे। मैथ में कह रहा है 42% फेल हो चुके हैं और 17% आप ऑलरेडी पहले से लग चुके हैं। तो 42 और -17, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 25%। अब आप मुझे बताओ कि इस सर्कल के अंदर जो ये लिखा हुआ है वो ऐसे बंदे हैं जो पक्का किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। जैसे 35% केवल इंग्लिश में फेल हैं, 25% केवल मैथ में फेल हैं और 17% ऐसे बंदे हैं जो दोनों में फेल हैं। इसका मतलब है इसके अंदर जो ये लिखा हुआ पार्ट है वो पार्ट है जो किसी ना किसी में फेल हैं। इसका मतलब है अगर हम फेल की बात करें किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो कितने फेल हुए हैं, 35 और 25 60 और 10 70 और कितना हो जाएगा, 7 से 70। इसका मतलब है 77% लोग ऐसे हैं जो पक्का किसी ना किसी सब्जेक्ट में मेरे भैया क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और आपसे कह रहा है कि पास का परसेंटेज बताओ, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो पास हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से पास का परसेंटेज कितना आ जाए, तो टोटल 100% में 77% आप माइनस कर देंगे तो कितना आंसर यहाँ से आ जाएगा, 23%। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 23% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब देखो जरा ध्यान से,
अब हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, ये वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे हर बार। अगर हर बार वेन डायग्राम बनाएंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, हमको तो टाइम को बचाना है, और यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो ज़रा ध्यान देखो आपने किया कैसे है। अगर देखा जाए तो हुआ कैसे है कि ये देखिए 35 और 25 60 और 17 आपने जोड़ा है तो कितना हो गया, ये 77% आया है। अब जरा पेपर में हम पेपर में कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या होगा इसका, तो शॉर्टकट ये होगा कि कैसे करेंगे कि ये देखिए 52 और यहाँ पर कितना देखिए 42। अब ये जो 17% है ना वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, जबकि इसको शामिल तो एक बार होना चाहिए ना। यानी जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये इन दोनों सम के अंदर ये 2 बार शामिल हो रहा है, जबकि एक बार शामिल होना चाहिए। यानी मेरे कहने का ये मतलब ये है कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ से आएगा 52, यहाँ से आएगा 42, 52%, ये आएगा 52% आपका आएगा, प्लस कितना आएगा 42%। और जो ये दोनों है ना, ये दोनों ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, जबकि इसको एक बार शामिल होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये एक बार ज़्यादा शामिल है ना, तो इसलिए हम एक बार इसमें माइनस कर देंगे। यानी एक बार इसमें माइनस कर देंगे तो 17% आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये किसका आ गया, ये यहाँ से आ गया फेल का। ये किसका आ गया, ये फेल का मैंने लिख दिया। अब 50 और 40 90 और 94 और 17 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 77% आ जाएगा। वही लाइन आ गई आप जो ये निकाल लें, ये देखिए। तो आपको इस तरह क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, दिस प्लस दिस और ये जो बोथ में दिया गया होगा उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से पास वाला आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, फिर 23% क्या हो जाएगा पास वाला। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 98 है। 98 में कहता है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी जो हैं वो कह रहा है फेल हो गए किसमें, गणित में, और 10% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में। और कह रहा है यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हो तो कह रहा है पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। तो मुझे लग रहा है ये तो पुराना क्वेश्चन है। अब वेन डायग्राम मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था। अब कह रहा है इंग्लिश में फेल हुए 19%। इंग्लिश में कितने फेल, मैथ है, पहले मैथ दिया हुआ है, हाँ जी, मैथ में पहले कितने फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं 19% और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं 10%। तो ये मैंने फेल का लिख दिया। अब कह रहा है दोनों में फेल हुए हैं 7%, इसका मतलब है फेल हुए हैं इस बार दोनों में, फेल हुए हैं दोनों में, किसमें, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में फेल कितने हैं। तो आपसे कह रहा है 7% हुए हैं। तो आपसे कह रहा है कि पास होने वालों का परसेंटेज आप बताइए। ठीक है भाई, पास होने वालों का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो अभी मैंने कैसे समझाया था कि जो चीज़ दोनों में दी गई होगी उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, देखो दोनों में फेल का दिया है तो यहाँ भी फेल होना चाहिए और यहाँ भी फेल होना चाहिए। अब उसने आपको दे रखा है तो कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करेंगे, फेल का निकाल लेंगे। कैसे मैंने बताया था, इसको ऐड करेंगे तो 19 और 10 कितना हो जाएगा 29, और उसमें क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। यानी कैसे मैंने बोला कि 19 और प्लस क्या करेंगे 10% और माइनस क्या कर देंगे 7%। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 22% आ जाएगा। इसका मतलब है फेल आ गया अगर 22%। तो आप मुझे बताओ पास कितना होगा। तो 100 में से 22% घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 78% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 नहीं सॉरी 78%। इसका मतलब है कि 78% विद्यार्थी ऐसे हुए हैं जो पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। बहुत ही आसान और बहुत ही मजाकिया वाले सवाल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब 3 की बात करेगा तो क्वेश्चन हल्का सा क्रिटिकल होता है, लेकिन जब 2 की बात करेगा तो बहुत ही आसान चीज़ होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कुछ भी उसमें आपको करना नहीं होता है। फिर से आप एक बार देख लें, ये फेल हुए 19, ये फेल हुए 10, तो टोटल कितना हो गया 29। लेकिन इस 29 में ये 7 2 बार शामिल है, जबकि एक बार शामिल होना चाहिए, इसलिए इस बात को यहाँ पर माइनस कर देंगे एक बार। तो 19 और 10 क्या हो जाएगा 29, 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे 78%। ठीक है मेरे भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 99 में कहता है कि एक विद्यालय में 90% छात्र जो है वो पास हो गए जी, किसमें, इंग्लिश में। और आपसे कहता है कि 85% जो विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं किसमें, मैथ में। मैं लिखता हूँ इंग्लिश में पास हुए हैं, देखिए कितने, यहाँ पे इस बार पास का आपको दिया गया है। किसका दिया गया है, पास का। इंग्लिश में पास हो गए हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 90% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में पास हो गए और 85% मैथ में पास हो गए हैं।
और 85% ऐसे लोग हैं जो किस में पास हो गए हैं, गणित में पास हो गए हैं। ठीक है भाई। आगे आपसे कहता है कि 150 जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर दी गई है कि इंग्लिश और मैथ यानी जो पास हो गए हैं, पास की संख्या आपको दी गई है किसमें, इंग्लिश में और मैथ में, दोनों में मिला के कितनी दी गई है, 150 दी गई है। एक चीज़ ये दी गई है। अच्छा जी, आगे आपसे कहता है कि और कह रहा है कि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र जो है फेल नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर आपको देखा जाए तो फेल का जो परसेंटेज आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। जो फेल का परसेंटेज दिया गया है बोथ का, इंग्लिश का और प्लस मैथ का, वो कितना दिया गया है, 0% दिया गया है। कितना दिया गया है, 0% दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो आपको बताना है कि टोटल जो आपके स्टूडेंट थे वो कितने थे। आपको बताना है कि टोटल जो आपके स्टूडेंट थे वो कितने थे। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना। आपसे कहता है कि कुल विद्यार्थी कितने थे, इंग्लिश में पास हो गए 90%, मैथ में पास हो गए हैं 85% और दोनों में पास हुए हैं वो संख्या में 150 हैं। जबकि कह रहा है दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, मतलब 0% क्या हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब अभी तक हम जिस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। कैसे मैंने बताया था कि उस चीज़ को हम पकड़ेंगे या की पॉइंट हमारा वो होगा जो दोनों में दिया गया होगा। तो देखिए दोनों में क्या दिया गया है, कह रहा है ना तो इंग्लिश में और मैथ में, दोनों में फेल कितने हैं, 0%। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमको फेल पता होना चाहिए और यहाँ भी फेल पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि जो चीज़ दोनों में दी जाएगी वही चीज़ मुझे यहाँ भी पता होना चाहिए, वही यहाँ भी पता होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ फेल का दिया गया है तो यहाँ फेल का हम लिख सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, आप मुझे बताओ, अगर 90% पास हुए हैं तो 10% पक्का फेल हुए होंगे, और यहाँ 85 अगर पास हुए हैं तो 15 यहाँ फेल हुए होंगे। ठीक है भाई। तो अब किसी ना किसी विषय में जो फेल वाले विद्यार्थी हैं, मैंने कैसे बताया था कि इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, और 0 माइनस करेंगे तो 25 ही रहेगा। इसका मतलब फेल कितने आ गए, आप मुझे बताओ, 25%। तो पास कितने यहाँ से आ जाएंगे, तो पास आप बोलेंगे आ जाएगा कितना, 75%। अब मुझे पता चल गया है कि दोनों विषयों में जो पास हैं वो कितने हैं, 75%, और यहाँ पर आपको कितने दिए गए हैं, 150। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम कहेंगे मेरे हिसाब से 75% है। 75% की वैल्यू किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो कह रहा था टोटल विद्यार्थी बताइए, और टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 100%। ठीक है भाई। 15 से भाग लगा दें इसको, 15 5 75 और 15 1 10 आ जाएगा। अगर हमको 100% बनाना है तो कितने गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 गुना, तो यहाँ भी कितने गुना करना पड़ेगा, 20 गुना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 200। इसका मतलब कुल विद्यार्थी आपके पास कितने हैं, 200। सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला मेथड हुआ। तो ये ओरल सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। देखो ये कितना है, 0% फेल हुआ है, और यहाँ फेल कितना, 10, और यहाँ फेल कितना, 15। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25। 25 फेल हुआ, पास कितना हुआ, 75%। 75% की वैल्यू कितनी दी गई है, 150। डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं, 75 दूना कितना होता है, 150। 1% कितना आएगा, 2 आएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 200। आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, अगर हम पास देखें, जरा पास देखें, तो आप मुझे बताओ मैथ इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 90%। सही है भाई। और प्लस ये मैथ में कितने पास हो गए हैं, 85%। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 175% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175%। और आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो 100% से ज़्यादा नहीं होती है। इसका मतलब है यहाँ 75% क्या हो रहा है, ये 175% आ रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 100%। तो ये 75% क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। 75% क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। और ये 75% जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 75% एक्स्ट्रा हो रहा है। इसको आप अलग कर लीजिए भाई। टोटल 100% होता है ना, 75% क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा। नहीं, 75% ऐसे हैं जो इसमें भी शामिल हो रहे हैं और उसमें भी शामिल हो रहे हैं। तो 75% की डायरेक्ट वैल्यू आपको कितनी दी गई है, देखो जरा, ये 150 भाग लगा देंगे यहाँ से। 1% कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा, 200। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 200। तो चाहे आप पहले तरीके से कर लें, चाहे आप दूसरे तरीके से कर लें। ठीक है भाई। एक ही वे को पकड़ के आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे ना करके ऐसे ही आप सोच सकते हैं। ये 90 तो यहाँ 10, ये 85 तो यहाँ कितना हो गया, 15। 10 15 25 -0 25। पास कितना हुआ, 75। 75 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 2,
और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना 100 है। इसमें कहता है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और पेपर में कहता है गणित में कह रहा है 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों में क्या होता है फेल होते हैं, और 144 कह रहा अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। तो कह रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो पुराना ही क्वेश्चन है। आपको इस बार क्या बताना है, फिर से आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट जो हैं कह रहा है एग्ज़ाम में कितने थे। ये आपको चीज़ क्या करनी है, बतानी है। 2 सब्जेक्ट की फिर से बात कर रहा है, किसकी, इंग्लिश की, और किसकी बात कर रहा है जी, मैथ की। ठीक है भाई, इंग्लिश में कितने कहे पास फेल हो गए, पास कर दिया है। इंग्लिश में 70% पास हो गए, यानी पास कर दिया गया है आपको। इंग्लिश में पास हो गए हैं 70% और गणित में पास हो गए हैं 80%। ठीक है भाई, और दोनों में जो फेल हुए हैं परसेंटेज में, वो कह रहा है दोनों में 10% फेल हो गए। इसका मतलब है फेल दिया गया है किसमें, इंग्लिश में। सब पुराने ही सवाल हैं, रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से। दोनों में फेल हुए हैं 10%। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है कि पास हुए हैं किसमें, इंग्लिश में और प्लस मैथ में। दोनों में पास की जो संख्या है वो कितनी दी गई है, 144। तो एग्ज़ाम में कहता है कुल जो है विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितने थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक ही वे से अगर आपको करना है हर बार, तो मैंने कैसे बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों में परसेंटेज किस चीज़ का दिया गया है। तो आप मुझे बताओ दोनों में परसेंटेज किस चीज़ का दिया गया है, फेल का। तो यहाँ मुझे फेल पता होना चाहिए, यहाँ मुझे फेल पता होना चाहिए। ओरल आप कर सकते हैं। 70 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30%, और यहाँ फेल कितने हुए होंगे, 20%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी ना किसी विषय में अगर हम फेल का लिखेंगे तो कैसे, मैंने बताया था 30 प्लस कितना हो जाएगा 20, 50, और माइनस इसको कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40% आ गया। तो पास कितने हुएंगे आप मुझे बताओ, 60%। अगर वो पूछता कि हर एक विषय में पास वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 60% आपका आंसर हो जाता। अब इस 60% की वैल्यू संख्या में कितनी दी गई है यहाँ पे, 144। तो आप इसको कर सकते हैं कि 60% की वैल्यू 144 के बराबर है। 6 से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10%। 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। तो हमें चाहिए टोटल विद्यार्थी यानी 100%। तो क्या करना होगा, 240, यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पर। 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो 240 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के बनना चाहिए, बिना पेन पेपर यानी पेन फ्री होना चाहिए। आप देख के कर सकते हैं कि दोनों में फेल कितना, 10%। फिर से देखो, और यहाँ पास कितना है 30, 70, तो फेल कितना 30, और यहाँ पास 80, तो फेल कितना 20, तो 30 20 कितना हो गया 50, 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40। फेल आ गया 40, पास कितना आया 60, 60% की वैल्यू 44, 10% कितना हो जाएगा 24, 100% कितना हो जाएगा 240। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 101 101 है। इसमें कहता है किसी परीक्षा में 34% जो है छात्र गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, और 42% जो छात्र है वो कह रहा है इंग्लिश में फेल हो गए। इस बार देखिए फिर से आपको दिया हुआ है मैथ्स और क्या दिया गया है, इंग्लिश। ठीक है भाई, फेल का इस बार आपको परसेंटेज दिया गया है। आपसे कहता है क्वेश्चन में कि 34% तो फेल हो गए हैं, वो मैथ में फेल हो गए, और मुझे लग रहा है कहता है 42% फेल हो गए हैं, किसमें, इंग्लिश में फेल हो गए हैं 42%। कह रहा है 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और दोनों विषयों में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में यानी इंग्लिश में और मैथ में, दोनों विषयों में फेल कितना इस बार आपको दिया गया है, 20% फेल दिया गया है। तो आगे आपसे कहता है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप ओरल कर सकते हैं। दोनों में क्या दिया गया, फेल का, और यहाँ भी फेल का दिया गया, और जी यहाँ भी फेल का दिया गया। तो कुछ करना ही नहीं है, इसको जोड़ के इसको क्या कर देना है, माइनस। तो बिना पेन पेपर वाला 30 और 40 70, और 4 2 6 कितना हो जाएगा 76। 76% में 20% माइनस कर देंगे, 76% में 20% आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा। इसका मतलब है किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो फेल हुआ वो कितना हुआ, 56%। तो आप मुझे बताओ, कह रहा है दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो कितने हुए 56%, 100% माइनस 56%, तो कितना आ जाएगा 44%। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। बात समझ आ रही है। समय खराब करने का कोई मतलब भी नहीं है इन सवालों में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ दोनों में दी गई होगी इसी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये टाइप आपको एकदम रट जाए।
ठीक है भाई, क्वेश्चन देखे आंसर कर दें। तो दोनों में फेल 20%, तो यहाँ भी फेल होना चाहिए और यहाँ भी फेल होना चाहिए, और इस बार वो फेल का दे ही रखा है, तो दोनों को ऐड करके इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 30 और 40 70 और 4 2 76, 76% में 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56%। 56% वो विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी विषय में पक्का फेल हुए हैं, तो पास वाला पूछ रहा है, तो 100% माइनस 56% कितना हो जाएगा 44%। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे कहता है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा कह रहा है 42% विद्यार्थी कह रहा है इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस बार आपसे बात कर रहा है हिंदी में और किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश में। फेल का आपको दिया गया, किसका दिया गया, फेल का परसेंट। हिंदी में फेल हो गए हैं जी 52% लोग और इंग्लिश में फेल हो गए हैं 42% लोग। ठीक है, भारत अपना तरक्की कर रहा है। देखो इंग्लिश में, हिंदी में 52% फेल हो गए और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं 42%, यानी हिंदी में ज़्यादा लोग फेल हो गए और इंग्लिश में क्या हुआ, कम लोग फेल हो गए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, पुराना सवाल है, दोनों विषयों में फेल, इसका मतलब हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों विषयों में कितने परसेंट लोग फेल हो गए हैं, 17% लोग कह रहा दोनों विषयों में फेल हो गए हों। तो फिर से वही पूछेगा, तो कह रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। फिर से ये पुराना ही सवाल है, अभी आपने किया था। तो पहले आप ये निकालिए कि किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल, तो कैसे मैंने बताया था, दिस प्लस दिस और माइनस इसको कर देंगे। तो 50 और 40 90 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 94। तो 94% क्या हुआ है इन दोनों का सम और माइनस ये कर देंगे। तो 94 में 10 कम करिए कितना होगा 84, और 84 में से 7 और कम करिए तो कितना बच जाएगा 77। इसका मतलब है 77% ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो आपसे पास का पूछ रहा है, तो पास आप कैसे निकालते हैं, आप मुझे बताओ। 100% माइनस 77%, तो कितना आंसर हो जाएगा 23%। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सी पार्ट जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 40% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 समाचार पेपर हैं, एक एक्स है, और 50% ऐसे लोग हैं जो कह रहा है वाई पढ़ते हैं। यानी इस बार एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम एक्स है और एक दूसरा वाई पेपर है जिसका नाम क्या है, वाई है। और यहाँ पर रीड कितने लोग करते हैं, इसलिए मैं आर लिख रहा हूँ। तो आपसे कहता है कि एक्स वाला जो पेपर है उसको 40% लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और जो वाई समाचार पेपर है उसको 50% लोग क्या है, 50% यानी 50% लोग पढ़ते हैं। 10% लोग कह रहा है दोनों समाचार पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रीड कर रहे हैं दोनों, कौन, एक्स भी पढ़ रहे हैं और वाई भी पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, तो पेपर में कहता है 10% लोग हैं ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो फिर से आपको लग रहा है, समझ आ रही बात, कि उसी तरह का फिर से क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रीड करने वाले कितने परसेंट लोग हैं। तो कैसे करेंगे, दिस प्लस दिस और माइनस दिस। तो 50 40 और प्लस 50 90 और माइनस 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 80। इसका मतलब है 80% वो लोग हैं जो कोई ना कोई पेपर पढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब है रीड ना करने वाले, रीड ना करने वाले कट मैंने बना दिया। तो कितना होगा 100% माइनस 80%, तो कितना आ जाएगा 20% ऐसे लोग हैं जो कोई भी समाचार पेपर नहीं पढ़ रहे। बात समझ आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है। इसका मतलब है टेलीफोन कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है, 30% लोगों के पास टेलीफोन है और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है। 75% लोगों के पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर है, यदि 25% लोगों के पास टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है और 25%, इसका मतलब है कि टेलीफोन और प्लस कंप्यूटर ऐसे कितने लोग हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों के पास, मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें रखते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में आप समझ ही रहे हैं क्या पूछेगा, तो लोगों का हुआ प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास क्या है कि या तो सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर दोनों होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको
कि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं और 30% लोगों के पास केवल टेलीफोन है, 75% लोगों के पास क्या है, केवल क्या है, कंप्यूटर है। तो इसका मतलब है ये किस चीज़ का परसेंटेज आपको दिया गया है, ये दिया गया है का, और ये भी क्या दिया गया है का। तो यहाँ से जो आएगा वो भी क्या आएगा, है का आएगा। यानी है का मतलब टेलीफोन भी है इनके पास, 75% का कंप्यूटर है, और टेलीफोन कंप्यूटर है कितने लोगों के पास, 25% लोगों के पास है। तो कह रहा है कितने लोगों के पास कोई ना कोई चीज़ें हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, और इसको क्या करना है, माइनस। तो इसको पहले ही आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो 75 माइनस 25 कितना बचेगा, यहाँ से 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80। भैया आप ऐसे ही तो करते हैं ना, 30% और प्लस क्या करेंगे 75% और माइनस क्या करेंगे 25, यही तो मैंने बता रखा है। तो इसको जो घटाइए 50 और प्लस 30 कितना आ जाएगा 80%। और है वाली चीज़ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो आंसर क्या हो जाता है 20%। तो इस बुक में जो ये वाला टाइप दिया गया था उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत ही टिपिकल हो या उसमें कुछ भी मतलब कठिनाई करने में आ रही हो। बात समझ रहे हैं, बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इस टाइप में। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को अपने मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।